ईशानिदेव सवितरो दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्विषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब 10 धाराओं में विभक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल की प्रथम धारा का स्नान कर उससे पवित्र होकर के अब दूसरी धारा में अर्थात दूसरे मंडल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस दूसरे मंडल में कुल 43 सूक्त हैं और मंत्र संख्या इनकी है सब मिलाकर 429। छंद में जगती, बृहति, गायत्री आदि प्रयुक्त हुए हैं। तो पहले थोड़ा हम जान लें कि मंडल है क्या। मंडल वास्तव में घेरे को या परिवार को कहते हैं। तो परिवार का एक घेरा। तो हमें संहिता काल की ओर और उसके वैशिष्ट की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जब वैदिक देवताओं को इंद्र रूप में, अग्नि रूप में, वरुण रूप में, यम रूप में, अश्विनी कुमार रूप में आदि रूपों में एक मान्यता मिल गई, ये सृष्टि विभिन्न शक्तियों से संचालित है, उनके ये नाम है। क्योंकि शक्ति तो अनाम है, वस्तु भी अनाम है, वो तो एक कल्पित स्थापना है व्यवहार के लिए कि हम अगर नाम न किसी चीज़ का रखें तो फिर व्यवहार कैसे चलेगा। मूलतः तत्व है। तो इस क्रम से जो है वह दिव्य शक्तियों का दर्शन और इन दिव्य मंत्रों में परमात्मा की वाणी का संचयन, शिष्य के संचालन के जीवन, व्यक्तिगत जीवन, परिवारगत जीवन, समाजगत जीवन, राष्ट्रगत जीवन की सुरक्षा और नियमित संचालन के लिए जो सूत्र दिए गए, संदेश दिए गए, उन संदेशों को जो ईश्वर द्वारा उनकी प्रिय रचना, प्रिय शिष्य पृथ्वी के संरक्षण की आवश्यकताएं थीं, सूत्र थे, उनको उन्होंने तरंग रूप में वायुमंडल में, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया था। ऋषियों की पवित्र मेधा ने उनका दर्शन किया। इसलिए यह मान्यता है कि ऋषि जो हैं वो मंत्रद्रष्टा है, उसके सृष्टा नहीं है। मंत्रों को उन्होंने उनकी तरंगों को पकड़ करके भाषाबद्ध कर दिया और वही भाषाबद्ध करना, छंदों में उसको उतार देना, यही उनका दृष्टत्व है। तो पहले मंडल के विषय में हमने गत एपिसोड में बताया था कि इसमें अनेक ऋषियों का समुदाय है।
विद्वानों का मत है कि जिन ऋषियों के मंत्र बहुत अधिक नहीं थे उनको बाद में संकलित करके पहले मंडल में, 10वें मंडल में और इस प्रकार से 8वें और 9वें इन मंडलों में संचित कर दिया गया। लेकिन दूसरे से और 7वें मंडलों तक में एक रूपता है। एक रूपता का तात्पर्य यह है कि वह एक ही ऋषि परंपरा या ऋषि परिवार के द्वारा दृष्ट हैं, यानी छंदोबद्ध एक ही मुख्य ऋषि परिवार ने किया है। जैसे दूसरे मंडल के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वो कई नहीं हैं, केवल गृत्समद हैं। गृत्समद और उनके परिवार के जो अन्य मंत्र दृष्टा हुए उनको गार्समद कहा जाता है। इसलिए इस दूसरे मंडल का नाम गार्समद मंडल है, क्योंकि यह गृत्समद ऋषि और उनकी परिवार परंपरा में मंडल में देखा गया। तो ये मंत्र भिन्न भिन्न ऋषि मंडलों में यानी परिवारों में मंडलित होकर के पड़ा था। बाद में इनका संग्रह हुआ। इसको हमने प्रारंभ में जब हम वेद का परिचय देने लगे तो पहली एपिसोड से लेकर के 5वीं एपिसोड में इन सबका अच्छी तरह से वर्णन है, क्योंकि मंत्र पड़े हुए थे, रचे हुए भिन्न भिन्न ऋषि परिवारों में, वही ऋषि परिवार मंडल हैं। तो उनके उन मंडलों में परिवारों से जो प्रबुद्ध चेता थे, संपादक थे, वे राजाओं की सहायता से एकत्र किए और मंडलित कर दिए। उनके परिवार के नाम पर उनका मंडल का नामांकन कर दिया गया। जैसे हमने कहा कि जो गृत्समद ऋषि थे उनके द्वारा देखे गए मंत्र और जो उनके बाद के पुत्र पौत्रों की परंपराओं में मंत्र देखा गया वो सब दूसरे मंडल में स्थापित कर दिया गया, संकलित कर दिया गया। इसलिए इसको गार्समद मंडल भी कहा जाता है। गृत्समद से गार्समद बना है, संतान परंपरा का द्योतक है। तो इस द्वितीय मंडल को गार्स मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्य ऋषि गृत्समद हैं और उनके पुत्र पौत्रों और परंपराओं में मंत्र देखे गए और लिख करके एक संचित कर दिए गए। बाद में उनके परिवारों से लेकर के वो फिर एक संहिता रूप में संकलित किए गए। ये परंपरा है। इसी प्रकार से विश्वामित्र के आगे में है, वशिष्ठ में है तो वैश्वामित्र मंडल कहा जाता है, वासिष्ठ मंडल कहा जाता है। तो ये मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। तो अब कुछ लोग, हालांकि इसमें कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि एक बार एक सज्जन से वो कहने को आर्य समाजी थे तो वो कहने लगे कि ये विश्वामित्र वगैरह ऋषि हैं ही नहीं, ये तो नंबर 2 के ऋषि हैं। इन्होंने मंत्र दर्शन थोड़े किया था। हमने कहा भाई साहब ये तो आप ठीक नहीं कह रहे हो। गायत्री मंत्र के तो विश्वामित्र ही दृष्टा है, जो प्रसिद्ध मंत्र है। तो वो इस पर बिगड़ गए कि आपने क्यों कह दिया, हम इसका विरोध करेंगे, आपकी पुस्तकें मतलब प्रकाशित नहीं होने देंगे आदि आदि उनकी जो समझ में आया कहा। तो ये अल्पज्ञता है। बात यह है कि किसी चीज के अध्ययन में जब तक तल में नहीं प्रवेश किया जाता तब तक फिर उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। और विशेष के वेद ऐसे विषय में जो कि अब केवल सिमट करके रह गए हैं सस्यवाचन तक। अब वेद पठन पाठन की परंपरा बहुत कुछ नष्ट हो गई है, समाप्त हो गई। नष्ट तो नहीं हो गई है, लेकिन हाँ क्षीण हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हमें
विषय को तल से जानने की आवश्यकता है। तो यह जो दूसरा मंडल है, मंडल माने परिवार, परिवारों का घेरा, तो ये गृहसंबद्ध नाम के ऋषि और उनके परिवार के पुत्र पौत्रादि परंपरा में या शिष्यों की परंपरा में जो उनसे संबंधित थे, जो मंत्र देखे गए, छंदोबद्ध किए गए, वे दूसरे मंडल में संग्रहित हैं। केवल एक ही ऋषि मंडल का है सब कुछ। गृह संबद्ध के या इस द्वितीय मंडल को गाढ़ संबद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि गृह संबद्ध स्वयं और उनके जो संतत परंपरा में आते हैं वो गाढ़ संबद्ध कहलाते हैं। तो दूसरी मंडल का नाम गाढ़ संबद्ध मंडल भी है। तो समग्र मंत्र एक ही ऋषि द्वारा देखे गए हैं या छंदोबद्ध किए गए हैं। तो यह तो इसका सामान्य परिचय हुआ। अब हम इस द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त से परिचय प्राप्त करें। यह सूक्त जो है अग्नि देवता को समर्पित है और संबंधित मंत्रों के दृष्टा हैं गृह संबद्ध, और जो प्रयुक्त छंद है इस द्वितीय मंडल के पहले सूक्त में वह जगती है। और इस द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त में 16 मंत्र हैं कुल। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त मंत्र परिचय, ऋषि परिचय, मंडल परिचय से अवगत हुए। अब हम इस द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र के शीर्षक को जानेंगे। इस मंत्र का शीर्षक है सर्वव्यापक अग्नि। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम त्वमग्ने दिभिस् त्वमाशु शुक्षणिस् त्वमद्भ्यस् त्वमशनमस्परि त्वं वनेभ्यस् त्वमौषधीभ्यस् त्वं यां निपते जायसे शुचिः। ओम। तो अब हम इस मंत्र की व्याख्या हेतु आगे बढ़ते हैं। जैसा निवेदन किया गया है, इस मंत्र के जो देवता हैं वो अग्नि हैं। तो अग्नि के विषय में बहुत कुछ हम जान चुके हैं। अग्नि का अर्थ होता है अग्रगण्य, जो सृष्टि रचना में सबसे आगे रहा हो, मानव के व्यवहार में, मानव के घर में और उसके कार्यक्षेत्र में जो सबसे पहले आगे आता हो, सर्वप्रथम जिसका आवाहन किया जाता हो अग्नि है। चाहे कोई धार्मिक कृत्य हो, विवाह आदि हो या कोई संस्कार हो, तो उसमें अग्नि को प्रमुख स्थान दिया जाता है। यज्ञ वेदी में अग्नि को प्रदीप की जाती है, उनको साक्षी बनाया जाता है, उनसे कल्याण कामना की जाती है। और अग्नि जो है वो पूंजीभूत शक्ति है, संपूर्ण ऊर्जा अग्नि के देन है। अग्नि हमारे शरीर में भी जठराग्नि बनकर स्थित है, कण कण में अग्नि है। अग्नि का बड़ा व्यापक रूप सूर्य है और सूर्य ही का अंश यह पृथ्वी भी है, और जल में, थल में, नभ में सर्वत्र अग्नि है। शक्ति अग्नि तत्व से ही निकलती है। जब अग्नि तत्व प्रकट होता है तो जो पेट्रोल बड़ा शीतल पदार्थ है, उस पेट्रोलियम में
जहाँ जो है वो अग्नि का संपर्क हुआ, तहाँ एक आग लग जाती है, स्पार्कलिंग होती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अग्नि से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहले इसलिए अग्नि को प्रथम कहा गया है। अग्नि का प्रथम योगदान है सृष्टि संचालन में। चाहे जठराग्नि हो, वो मंद हो जाए तो फिर विकृति हो जाती है। हम इधर उधर जाते जाते हैं यान के द्वारा, उसमें अग्नि का ही योगदान रहता है। ऊर्जा अग्नि रूप में पहले उत्पन्न होती है, स्पार्कलिंग होती है और उस स्पार्कलिंग से, उस ज्वलनशीलता से पेट्रोलियम में एक आग सी लग जाती है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, चाहे कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वायुयान हो। तो उस समय गति होती है, तीव्रता आती है, शक्ति आती है। वही बात शरीर में भी है। ये बात अलग है कि दुरुपयोग हम करते हैं तो उसका फल बुरा होता है। आजकल जो युद्ध चल रहा है, इसमें अग्नि ही तो है, एटम बम के रूप में, मिसाइल के रूप में, वायुयान के रूप में जो बम का प्रक्षेपण हो रहा है, उसमें अग्नि ही प्रचंड होकर के विनाश भी कर रहे हैं। अग्नि सृजन भी करते हैं, विनाश भी करते हैं। तो ये तो शक्ति का स्वरूप है। तो इसको हम बाह्य रूप समझ करके उपेक्षा कर देते हैं। ये अग्नि का दुरुपयोग है। अग्नि का सदुपयोग क्या है? हम उससे दीपक जलावें, उससे अपने कार्य में परिवर्तित करें, लाभ लें। उसका जब दुरुपयोग करेंगे तो फिर उसका नतीजा बुरा ही होगा। तो अग्नि इसलिए कहे जाते हैं अग्नि की वो अग्रगण्य हैं। समस्त कार्यों में वो पहले आगे आते हैं। कोई भी, चाहे शरीर यंत्र का संचालन हो, अग्नि ना हो तो फिर भोजन ही न पचे। अग्नि ना हो तो फिर शरीर का ताप समाप्त हो जाए, मनुष्य जो है वो शरीर से छुटकारा पा जाएगा, अर्थात शरीरांत हो जाएगा। तो अग्नि ही सर्वोपरि है और वही आगे खड़ा होता है, वही मुख्य तत्व है। सूर्य भी, बिजली भी सब अग्नि का रूप है और वो अलग अलग नामित होते हैं अपने स्वरूप के कारण। वो दीपक के लौ भी बनते हैं, भोजन भी पकाते हैं, गार्हपत्य अग्नि हैं और वे ही सर्वत्र भोजन पचाते भी हैं। तो इस प्रकार से अग्नि का व्यापक रूप हम देखते हैं। तो इस व्यापकता में अग्नि का स्मरण किया गया है। ये बड़ी वैज्ञानिकता है और प्रायः जितने मंडल हैं सब में अग्नि के स्तवन से ही उसका प्रारंभ हुआ है, उसकी अथश्री हुई है। तो संबंधित मंत्र में सृष्टि में अग्नि की व्यापकता का वर्णन किया गया है। अब हम शब्दार्थ के साथ इसके अर्थ की ओर प्रयाण करें। तो निराम नृपते अग्ने, निराम माने मनुष्यों के, नृपते माने मनुष्यों के स्वामी। हे अग्निदेव, हे मनुष्यों के स्वामी अग्रगण्य अग्निदेव, तुम दिव्य ही जायसे, तुम द्विलोक से प्रकट होते हो। द्विलोक जानते हैं जिसमें सूर्य चमकता है, 3 लोक हैं, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्विलोक। तो सूर्य द्विलोक में चमकते हैं और अग्नि की भी उत्पत्ति उसी द्विलोक से सूर्य के कारण हुई है। तो सूर्य का ही अंश अग्नि है अथवा अग्नि का ही व्यापक रूप सूर्य है। तो तुम दिव्य ही जाय से, तुम द्विलोक से प्रकट हुए हो। रवि तुम्हारे प्रकटीकरण का मुख्य स्रोत है। तुम आशु सुक्षणी ही, तुम जो हो वो हो आशु माने शीघ्रता से प्रकट हो जाने वाले हो, तथा शुचि पवित्र हो। अग्नि पवित्र है, वो पवित्र नहीं होता है।
और वो पवित्र करता है, इसलिए उसको पावक कहते हैं। तो पौधन कहा पावक। तो शुचि ही तुम शीघ्रता से प्रकाशित होते हो तथा तुम पवित्र हो और पवित्र करने वाले हो। तुम अद्भ्य, अद कहते हैं जल को, अद्भ्य माने जलों से भी उत्पन्न होते हो। तो बिजली जो है वो आकाश में बादलों के जलों में ही तो पैदा होकर कड़कती है। उसी से मनुष्य कभी प्रेरित हुआ होगा कि इस आग को जो प्रकाशित कर देती है चारों ओर, उसको हम अपने घर में क्यों न लावें। तो इसलिए शोधकर्ताओं ने बिजली को पृथ्वी पर उतारा और विद्युत योजना चली और उससे प्रेरित होकर के और हमारे घर में बल्ब के रूप में आदि आदि अनेक रूपों में वो हमें सुख दे रहा है। अग्नि का ही सब रूप है। तो तुम जो हो शुचि हो, पवित्र हो। तुम अदभ्य, अद कहते हैं जल को, तुम जल से विद्युत के रूप में प्रकट होते हो। इसमें विद्युत योजना का भी संकेत है कि जो है वह जल विद्युत योजना इसी दृष्टिकोण को रख करके तैयार की गई। प्रेरक यही हुआ कि अद्भ्य, जल से भी तुम उत्पन्न होते हो। और अश्मन, अश्म कहते हैं पत्थर को, और पत्थर से भी तुम चिंगारी रूप में प्रकट हो जाते हो। पत्थर में अग्नि तो नहीं दिख पड़ती, लेकिन जब एक पत्थर दूसरे पत्थर पर पटका जाता है तो चिंगारी निकलती है। तो तुम जल में भी हो और पत्थर ऐसे कठोर पदार्थ में भी, जल की तरलता में भी तुम्हारा निवास है और पत्थर की कठोरता में, कर्कशता में भी तुम रहते हो और उत्पन्न होते हो। तुम वनेभ्य, तुम वनों में भी दावाग्नि रूप में प्रकट हो जाते हो घर्षण से। औषधिभ्य, तुम्हारा वह रोग को जला देने वाला अंश औषधियों में, जड़ी बूटियों में भी संचित रहता है। इस प्रकार से तुम सर्वव्यापक हो, तुम्हें नमन है। भावार्थ, हे मनुष्यों के स्वामी अग्नि देवता, मनुष्यों के स्वामी है अग्नि। अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, स्वामी है ही हैं। पालन होता है अग्नि से, अग्नि ही सब कुछ हमारे जीवन में है। तुम दिलोक से प्रकट होकर शीघ्र ही भूमंडल पर प्रकाशित होते रहते हो। तुम्हारा उत्पत्ति स्थल जो है वो दिलोक है, लेकिन भूलोक में तुम गार्हपत्य अग्नि बनकर निवास करते हो। पृथ्वी को प्रकाश देते हो, ऊर्जा देते हो, कल्याण देते हो। तुम परम पवित्र हो, पवित्र बनाने वाले हो। तुम जलों में भी विद्यमान हो, पत्थरों से भी तुम चिंगारी बनकर छिटकते हो। वनों में और औषधियों से भी तुम प्रकट होने वाले हो। तुम्हारी व्यापकता, सर्वव्यापकता नमन योग्य है। पद रूपांतरण है, हे अग्निदेव नर के स्वामी, तुम दिव्य तेज से दीप्तिमान। हे अग्निदेव नर के स्वामी, तुम दिव्य तेज से दीप्तिमान। तुम शीघ्र प्रकाशित होते हो, तुम हो पवित्र पावक महान। तुम जल से, पत्थर से, वन से, औषधियों से प्रकट हो जाते हो। उत्पत्ति तुम्हारी भांति भांति पावन प्रकाश फैलाते हो। उत्पत्ति तुम्हारी भांति भांति पावन प्रकाश फैलाते हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के प्रथम सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं अग्नि और छंद है जगति। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है
यज्ञ कर्म के प्रमुख संचालक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तवाग्ने होत्रम तव पौत्रमृत्युयं तव नेष्ट्रम त्वमग्निदितायतः तव प्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। इस मंत्र में याज्ञिक प्रक्रिया में अग्नि का प्रामुख्य है। आर्यों का जीवन यज्ञमय था। प्रत्येक कार्य यज्ञ से ही प्रारंभ होता था। सारे कर्मों को यज्ञ ही माना गया है। जहां लोकहित चिंतन हो, कर्म स्वार्थ के कीचड़ से सने न हो, वो सब यज्ञ ही है। तो यज्ञ पवित्र कर्म है। वैदिक आर्यों का जीवन यज्ञमय था। तो अग्नि की महत्ता का यज्ञ के सर्वस्व रूप में अग्नि को बताने के रूप में प्रकट किया गया है इस मंत्र में। शब्दार्थ आदि की ओर प्रयाण करें। अग्नि, हे अग्नि देवता, होत्रम तव, तव माने तुम्हारा कार्यक्षेत्र होता का है। यानी होता एक पुरोधा होता था। 4 मुख्य पुरोधा होते थे। तो उसमें होता नाम का पुरोधा ऋग्वेद के मंत्रों से देवावाहन करता था, तो उसे होता कहा जाता था। तो हे अग्निदेव, तुम होत्र कर्म को भी संपादित करते हो, होता रूप में सुशोभित हो, यज्ञ में देवावाहक हो, देवों को बुलाते हो। पोत्रम तब, तुम ही पवित्रता का संचार करने वाले हो यज्ञ में, इसलिए पोत्र कर्म, पवित्र यज्ञ को रखने का कर्म तुम्हारा ही है। यज्ञ क्रिया में कुछ लोग ऐसे थे जो कि यज्ञ में कहीं अपवित्रता न होने पावे, इस पर दृष्टि रखते थे। तो तुम पोता रूप में, पवित्रता पर ध्यान रखने वाले पुरोधा रूप में भी हो। ऋत्यम, तुम जो हो ऋत्विक हो, ऋतु के अनुसार यज्ञ का विधान करने वाले हो। हे अग्निदेव, तुम्हें निष्ठा नाम के मुख्य एक माने गए यज्ञ के कर्ता के रूप में हो। निष्ठा वो था जो सोम रस का वितरण करता था। तो सोम रस के महत्ता को हम जानते हैं। तो उसका वितरण सबको नहीं दिया जाता था। कोई जिसको पाना चाहिए अधिक उसको ना मिले, जिसको मिलना चाहिए उसको ना मिले, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल जाए, या अल्प या मात्रा पात्र के अनुसार हो। तो इसलिए कोई कुशल व्यक्ति रखा जाता था और वो सोम वितरक होता था, और उसे जो था वो नेष्टा कहा जाता था। तो तुम्हें नेष्टा हो, सोम रस को सम्यक रीत से वितरण करने की प्रक्रिया निभाने वाले हो। तुम अग्निजित, तुम अग्निध्र हो। तुम अग्निध्र या अग्निजित। तो अग्निध्र भी एक पुरोहित या यज्ञ संपादन करने वाला
पात्र था, व्यक्ति था, जो कि अग्नि क्रिया कैसे संपादित किया जाए इसका विशेषज्ञ होता था। तो हे अग्नि देवता, तुम ही अग्निध्र भी हो। ऋतायतः, तुम ही यज्ञ, ऋत कहते हैं यज्ञ को, तुम ही अग्नि क्रिया को, यज्ञ क्रिया को करने वाले और उसकी प्रेरणा देने वाले प्रशास्ता हो। प्रशास्ता माने प्रेरक। तुम अध्वर्य, तुम ही अध्वर्य हो। अध्वर्य जो है वो कर्मकांड जो कराता था, एक वो विशेष पुरोहित था जो यजुर्वेद का ज्ञाता होता था और समाहूत देवताओं को वह प्रस्तुत करता था हविष्यान्न, तो उसे अध्वर्य कहा जाता था। तो तुम अध्वर्य नाम के एक विशिष्ट पुरोधा भी हो, जो यज्ञ संचालक प्रमुख ऋत्विक माना जाता था। और तुम अध्वरी यश, तुम अध्वर्य हो वही, और ब्रह्मा असि, तुमने ब्रह्मा भी हो। ब्रह्मा के विषय में पिछले एपिसोड में कहा जा चुका है, जो चार पुरोहित होते थे उसमें ब्रह्मा पुरोहित का विशेष स्थान था। आज भी यज्ञ में अन्य पुरोहितों को तो नहीं का नाम सुन पड़ता, लेकिन ब्रह्मा का नाम लिया जाता है। वो यज्ञिक प्रक्रिया का पूरा निरीक्षण करता था। वो अथर्ववेद का विशेष ज्ञाता होता था, ताकि किसी प्रकार की आभिचारिक क्रियाओं से यज्ञ में बाधा न आने पावे। तो वो यज्ञ का निरीक्षक था ब्रह्मा। तो तुम्हें जो यज्ञ निरीक्षक, यज्ञ क्रिया के संचालक में प्रमुख माना जाता था, वो ब्रह्मा भी तुम ही हो। और हे अग्निदेव, नह दमे, नह माने हमारे, दम कहते हैं घर को। हमारे घर में तुम गृहपति बनकर विद्यमान रहते हो, यानी हमारे घर का पालन पोषण रक्षण तुम ही भिन्न भिन्न रूपों में करते हो। और इस प्रकार से तुम गृहपति भी हो हमारे घर में, यज्ञकर्ता हो, यजमान भी तुम ही हो। तो तुम हमारे गृहपति हो, यजमान हो, तुम ही यज्ञ क्रिया संपादन करने वाले हो, तुम ही सर्वस्व हो। जैसे कहा जाता है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तो ये समर्पण की चरम स्थिति है। जब किसी शक्ति से अभिभूत होकर के, देव शक्ति से अभिभूत होकर के भक्त कहता है, तो जो वाणी निकलती है वही निकलती है, तुम ही सर्वस्व हो। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तो यज्ञ कर्म का सर्वस्व जो है वह यज्ञ कर्म, जिससे समाज, राष्ट्र, व्यक्ति का कल्याण होता है, उसके संपूर्ण संचालक तुम ही हो। किसी न किसी रूप में तुम ही विद्यमान हो। तो ये महत्ता अग्निदेव की प्रतिपादित हुई है इस मंत्र में। हे अग्निदेव, यज्ञ क्रिया संचालक ऋतुजों में तुम होता हो, देवों का आवाहन करने वाले पुरोधा हो, तुम पोता हो, पवित्रता बनाए रखने वाले पात्र हो, वो जो रखता उस पोता रूप में भी तुम हो। तुम नेष्टा हो, यानी सोम वितरक हो। तुम अग्निध्र, यानी अग्नि क्रिया के, याज्ञिक क्रिया के विशेषज्ञ हो। तुम ही अग्नि क्रिया अर्थात यज्ञार्थ की कामना करने वाले प्रशस्ता हो। प्रशस्ता माने प्रेरक हो, तुम्हारी ही प्रेरणा से यज्ञ कर्म होता है, शुभ कर्म होता है। तुम अध्वर्य हो, यानी हविष्यार्पण करने वाले दिव्य शक्तियों को तुम ही हो। तुम ही सर्वस्व हो। यज्ञ संचालक तुम ही ऋत्विक हो। ऋत्विक मान जो ऋतु के हिसाब से यज्ञ करावे। तुम ही ब्रह्मा, यज्ञार्थ क्रियाओं के निरीक्षक, निपुण निरीक्षक हो। यज्ञकर्ता, गृहपति, यजमान, सब कुछ तुम ही हो। तुम्हारा वंदन है, अभिनंदन है। तुम हम सबका कुशल क्षेम वहन करो। तो इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल लें। अग्नि देवता
होता पोता नेष्टा तुम ही कहलाते, अग्नि क्रिया के ज्ञाता बन अग्निध्र तुम्ही शोभा पाते। यज्ञ क्रिया कांक्षी प्रेरक अध्वर्य रूप तुम ही स्वामी हो, यज्ञ निरीक्षक ब्रह्मा तुम गृहपति यजमान तुम ही नामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के प्रथम सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता है अग्नि और प्रयुक्त छंद है जगती। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है सर्वदेवमय बहुविध अस्तुत्य अग्नि देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो गया। त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णु रुरुगाय नमस्यः त्वं ब्रह्मा रविद्वद्ब्रह्मणस्पते त्वं विधर्तः सचसे पुरंध्या। शब्दार्थ भावार्थ आदि को प्रस्थान करें। इस मंत्र में अग्नि में समस्त देवत्व निहित है, यह प्रतिपादित है। जितने देवता हैं उनके जो अलग अलग गुण हैं वो सब अग्नि में समाहित हैं। अग्नि देवता में इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सभी देवों के गुण विद्यमान हैं। अग्नि शरीर में हमारे जठरांग बनते हैं, चयापचय प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। ऊर्जा बनकर रहते हैं तो समझ लिए ब्रह्मा है, वही भोजन आज पकाते हैं, सब कुछ करते हैं, व्यवस्था करते हैं, अन्नों में वही ऊर्जा बने हैं तो वो विष्णु हैं। और वही संहारक भी हैं, जब आग लग जाती है, दावाग्नि बन जाती है तो फिर उत्पात भी वो मचा देते हैं शंकर की तरह। आज देख रहे हैं यूक्रेन रूस में जो युद्ध चल रहा है, कितना विनाश हो रहा है, मैदान के मैदान साफ हो जा रहे हैं, सब जो वृक्ष बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं वो सब ध्वस्त होती जा रही हैं। तो उनका संहारक रूप है बम, आज में वही तो है, अग्नि रूप ही तो सब मिसाइल्स बम सब उन्हीं की तो महिमा है। सब ब्रह्मा विष्णु है, सब अग्नि में ही समाहित हैं। तो अग्नि की महिमा का गुणगान करते हुए ऋषि कह रहा है कि अग्नि, हे अग्नि देवता, तुम सताम वृषभः, तुम जो हो वो सज्जनों में वृषभ हो। वृषभ माने बलवान या श्रेष्ठ, अथवा वर्षण करने वाले, अनुदानों के वर्षी वृषभ तुम ही हो और श्रेष्ठ भी तुम ही हो। वृष का अर्थ शक्तिशाली भी होता है, वृष का अर्थ वर्षक यानी अनुदानों की वृष्टि कर देने वाला जो है वो भी वृषभ है। तो हे अग्नि देवता, तुम सताम वृषभ, सज्जनों में वृषभ हो। तो वृषभ का अर्थ बैल भी होता है, लेकिन बैल अन्न कमाता था पहले, अन्न उसके हल जोतने याद से और शकट आदि गाड़ी याद खींचने से मनुष्य संपन्न बना रहता था, इसलिए उसको वृषभ कहा गया। उसमें वर्षा यानी वो भी गुण था कि उसके कारण घर में अन्न आदि की वृष्टि होती थी और वो बलवान भी रहता था। लेकिन आजकल वृषभ उसी रूप में चल रहा है, बैल के अर्थ में ही, लेकिन मूल इसका है कि जो शक्तिशाली है वो वृषभ है, और था जो पर्याप्त वृष्टि कर दे धन संपत्ति वैभव की, वह वृषभ है। तो यह अग्नि का संबोधन बनकर आया है, पर्याय बनकर आया है कि हे अग्निदेव, तुम जो हो वो सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ हो, देवों में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम ही इंद्र असि, इंद्र हो, ऐश्वर्यमान सर्वशक्तिमान हो। तुम विष्णु, तुम ही विष्णु हो। विष्णु का शब्दार्थ होता है जो व्यापक हो।
तो अग्नि तो सर्वव्यापक है, जल थल कोई ऐसा स्थान नहीं जहां अग्नि ना हो। तो तुम अपनी व्यापकता के कारण विष्णु हो। उरुगाया, तुम्ही उरुगाय माने जिसका गायन यशोगान बृहद रूप में हो रहा हो, वो तुम ही हो, क्योंकि अग्नि की तो सर्वत्र आवश्यकता है भाई। बिना अग्नि लाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि करो, सब अग्नि ही व्याप्त हैं। तो इसलिए उस व्याप्त के कारण तुम उर्गाय हो। तुम्हारी कीर्ति व्यापक रूप से गाई जाती है। अथवा उर्गाय विष्णु का भी विशेषण बनकर आता है। विष्णु को उर्गाय एक नाम दिया गया है, क्योंकि बाद की उपासना में यानी पौराणिक उपासना में विष्णु का सर्वश्रेष्ठ स्थान आया। यद्यपि वैदिक साहित्य में यानी वेदों में तो विष्णु को उच्च कोटि के देवताओं में स्थान नहीं दिया गया है, जैसे कि स्थान दिया गया है अग्नि को, इंद्र को, वरुण को, सविता को। तो ये स्थान तो नहीं विष्णु का है। विष्णु का स्थान है देवों में, लेकिन उतना नहीं है जितना बाद में विस्तार हुआ। सारा देवत्व उन्हीं में समा गया और विष्णु आकर के राम और कृष्ण में विशेष रूप से समाहित हो गया बाद में, क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम है कि विकास और परिवर्तन होता रहता है। शक्ति तो एक ही है, उसको कुछ भी कहो, ईश्वर अल्लाह एक है, नाम सब है। तो नाम बदलने से जो है वह शक्ति में परिवर्तन तो नहीं होता ना। किसी को वीर बहादुर कर दिया जाए, शेर बहादुर कह दिया जाए, तो वो नाम से ही थोड़े होगा। तो शेर का शेरत तो उसमें है, तो वही बात समझनी चाहिए। खैर, तो तुम ही इंद्र हो, तुम ही विष्णु हो, तुम्हारी कीर्ति ही चारों ओर गाई जा रही है। तुम ही नमस्य हो, नमस्य माने नमन करने योग्य हो। व्यापक रूप से तुम ही प्रशंसित हो, अस्तुत्य हो, ब्राह्मणस्पते, तुम ही सृष्टि के पालक हो, संचालक हो, और तुम ही वेदों के भी रक्षण करता हो। ब्रह्म माने वेद भी होता है, तो तुम ही वेदों के पति हो, पालक हो, अथवा सृष्टि के पालक भी तुम ही हो। तुम रई, रई कहते हैं समृद्धि को, संपत्ति को, धन को। तो तुम रई वित्त, तुम जानते हो कि कहां पर ऐश्वर्य है, कहां पर धन है। और ब्रह्म, तुम ही ब्रह्मा स्वरूप भी हो। विहर्ता, तुम ही धारक हो, यानी धारकत्व तुम्हारे ही कारण है। धारणा शक्ति अथवा धारकत्व तुम्हारा ही गुण है, तुम्हारे ही कारण सृष्टि में है। पुरंध्या सच से, तुम ही जो हो, पुरंध्या कहते हैं बहुमुखी मेधा को, बुद्धि को। तो तुम ही बहुमुखी प्रतिभा बन करके सृष्टि में विद्यमान हो, तुम परम मेधावी हो। तो पुरंध्या का यही अर्थ होता है। पुरंध्या सच से तुम परम मेधावी हो और इस रूप में दृष्टवान हो। हे अग्निदेवता, तुम सज्जनों में श्रेष्ठ हो, सज्जनों को श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान करने वाले हो और उनके नायक हो। तुम ही इंद्र हो, तुम ही व्यापक होने के कारण विष्णु कहलाते हो। तुम ही उर्गाय हो, चतुर्दात तुम्हारा ही तो कीर्तन यश हो रहा है। तुम ही सर्वव्यापी हो, तुम ही विष्णु हो। हे वेद पालक अग्निदेव, तुम धनवेत्ता ब्रह्मा हो, बहुमुखी मेधा धारण करने वाले मेधावी एकमात्र तुम ही हो। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस मंत्र में एक समर्पण अग्नि की महत्ता के कारण सर्वस्व अग्नि में ही दिखाई पड़ रहा है। ये स्वाभाविक है कि मनुष्य तो किसी एक व्यापक शक्ति से अभिभूत अवश्य है। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी सृष्टि एक व्यवस्था से चल रही है, तो उसके पीछे कोई शक्ति तो है ही है। तो उस शक्ति को भिन्न भिन्न रूपों में लोग देखते आए और देख रहे हैं और देखते भी जाएंगे, नाम बदलते रहते हैं। तो ये जो अत्यधिक श्रद्धा के कारण भावोद्रेक होता है, उस समय वो देव विशेष जिस प्रकार से उस भक्त के आराधक के हृदय में अपना प्रभाव जमाता है, तो उसे दिखाई पड़ता केवल वही है। जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। यह समर्पण है। जब उस परम शक्ति का अनुभवन होता है तो हृदय में एक समझ लें अद्वैत
भाव प्रकट हो जाता है और सर्वत्र वही दिखाई देने लगता है। जिस ओर देखता हूं उस ओर तो ही तो है, जो कुछ है सो तेरा, सर्वत्र वही है। तो यही बात जब अर्जुन कृष्ण के विराट रूप से प्रभावित हुए तो यही भाव उनके हृदय में कृष्ण के प्रति उत्पन्न हुआ। उनमें ही सर्वत्र सारी शक्ति समाहित दिखाई पड़ी और श्रद्धा भरे अभिभूत हृदय से निकल पड़ा कि तुमादि देवः पुरुषः पुराणस् त्वस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विष्णु मनंत रूपम वायुर्यमोग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य, सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है। तो ये श्रद्धा से अभिभूत हृदय का उद्गार है। जब उस देव विशेष से प्रभावित होता है आराधक भक्त तो बस उसे वही केवल वही दिखाई पड़ता है। तो ये जो बाद में एक समर्पण की और सर्वत्र एक ही शक्ति के दर्शन की जहाँ जहाँ प्रक्रिया आई है वो सब इसी मंत्र से प्रभावित समझ पड़ती है, क्योंकि भावना तो सदैव एक सी रहती है। अभिव्यक्ति के ढंग बदल जाते हैं, पात्र के नाम बदल जाते हैं, लेकिन जो भाव है वो तो वही शाश्वत है। तो इस मंत्र में ऋषि का अग्नि के प्रभाव से प्रभावित हृदय का सहज उद्गार उद्गीरित हुआ है, जिसमें जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है, सर्वत्र वही। जित देखो तित तू, तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। तो यह अद्वैत दर्शन की भावना है। हे अग्नि देवता, तुम सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ हो, सब कुछ हो। जब इसके हम पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें, सारे देवों के गुण तुम में देते एकत्र दिखाई हैं। हे अग्निदेव, सारे देवों के गुण तुम में देते एकत्र दिखाई हैं, इसीलिए तो इंद्र विष्णु ब्रह्मा की पदवी पाई है। नायक होने से इंद्र, व्याप्त के कारण विष्णु कहे जाते, मेधा बहुमुखी इसलिए मेधावी ब्रह्मा तुम कहलाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के चतुर्थ मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस चतुर्थ मंत्र के द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त के चतुर्थ मंत्र के जो ऋषि हैं वे ग्रसमद हैं, देवता अग्नि हैं और छंद जगती है। इस मंत्र का शीर्षक है महिमा मंडित अग्निदेव अभीष्ट पूर्ण करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईदः तमर्यमा सत्पतिर्यस्य संभुजं तमंशो विदथे देव भाजयुः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। यह मंत्र भी तीसरे मंत्र के पूरक रूप में दिखाई पड़ता है। इसमें भी अग्नि के विराटत्व का दर्शन किया गया है। अग्नि ही में सभी देवत्व समाहित है और समग्र देवों की शक्ति अग्नि में संचित देखी जा सकती है। तो देखिए, एक बात हम जान लें, सदैव ध्यान में रखें कि वैदिक ऋषियों ने विज्ञान को धर्म में समेट करके परोसा है। अब आवश्यकता है इस धर्म के आवरण से थोड़ा ऊपर उठा करके यथार्थ वैज्ञानिक आवरण में मंत्रों का दर्शन किया जाए, उसके अर्थ को जाना और समझा जाए। तो इसलिए मैं चेष्टा करता हूँ कि मंत्रों की वैज्ञानिकता पूर्ण रूप से या यथाशक्ति जो है वो
उत्पाटित होते रहे, यानी प्रकट होती रहे। तो अग्नि का विराटत्व तो है, ये तो हम देख रहे हैं लोक ज्ञान में ही, और वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अग्नि ही की महिमा सर्वत्र है। ऋषि ने इस महिमा का अनुभावन किया और उसे अपने शब्दों में, उस ईश्वरीय संदेश को शब्दों के चोले में, छंद में, उस छंद बंध में बांध करके प्रस्तुत किया। तो ऋषि कह रहा है कि अग्नि, हे अग्नि देवता, तुम धृतवता वरुण राजा, तुम ही व्रतधारी वरुण राजा हो। वरुण को हम लोग जानते हैं, ये ऋग्वेद के प्रधान या प्रमुख देवताओं में से हैं। ये नैष्कृत कर्मों का अवलोकन करते हैं। रात्रि में जो क्रियाकलाप होते हैं वे कितने हैं, किस रूप में है, किस व्यक्ति ने क्या कर्म किया है, उसका हिसाब किताब, लेखा जोखा ये वरुण देव रखते हैं। तो और इनका व्रत है कि कोई शुभ और अशुभ कर्म छूटने न पावे, बचने न पावे, क्योंकि उसी के आधार पर तो फल का निर्धारण होता है। यदि जो कर्म कर रहे हैं मनुष्य, उन कर्मों का लेखा जोखा ठीक न रहे तो फिर फल कैसे दिया जाएगा। इसलिए यह कार्य श्रेष्ठ पात्र को ही सौंपा जाता है। तो उस परम शक्ति की ओर से वरुण वही पात्र है जो उसको राजा भी कहा गया है, जो सुशोभित है, राजा स्वरूप है और व्रतधारी है। तो हे अग्निदेव, तुम ही व्रतधारी राजा वरुण हो। 10वां ईड्य मित्र, 10 माने सुंदर और ईड्य माने अस्तुत्य, मित्र मित्र देवता तुम भी हो। मित्र सूर्य का ही एक रूप है। कहा जाता है कि दिवसकृत सभी कर्मों का लेखा जोखा मित्र देवता करते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम ही सुंदर सुशोभन अस्तुत्य मित्र देव हो। तुम सतपति अर्यमा, तुम ही जो हो वो सज्जनों के परिपालक अर्यमा देव हो। अर्यमा देव इसलिए कहे जाते हैं कि एक गतिशील हैं, भी सूर्य का ही द्वादश आदित्य में आते हैं, लेकिन ये सबको अनुदान प्रदान करते हैं। सूर्य ही तो सब कुछ देता है। उसका जो दाता रूप है उसको एक अलग अर्यमा कहा गया है। जो गतिशील होकर के चारों ओर अपने अनुदान बांटे वो अर्यमा है। तो हे अग्निदेव, तुम ही सज्जनों के पति, सतपति, परिपालक अर्यमा देवता हो, जो कि जिनका कि दान सर्वव्यापक दिखाई पड़ रहा है। तुम अंशः, तुम सूर्य हो, किरणधारी सूर्य हो। देव विदिथे भाजी हो, अतः हे देव, यज्ञ में हमको, विदथ कहते हैं यज्ञ को, विदिथे माने यज्ञ में, हमको भाजी हो माने अभीष्ट फल प्रदान करो। तो हे अग्निदेव, तुम व्रतधारी राजा वरुण हो। तुम अस्तुत्य सुंदर मित्र देवता हो। तुम सज्जनों के प्रतिपालक व्यापक दाता अर्यमा देव हो। तुम ही सूर्य हो। अतः हे दिव्य देव, हमें यज्ञ में अभीष्ट फल प्रदान करते रहो। तो इस प्रकार से समर्पण भाव, महत्ता भाव और महिमा मंडित अग्नि का स्वरूप इस मंत्र में प्रस्तुत किया गया है। इसका छंदोबद्ध रूप देखें। व्रतधारी तुम ही वरुण राजा, हे अग्निदेव। व्रतधारी तुम ही वरुण राजा, हे अग्नि तुम ही हो मित्रदेव। व्यापक दाता अर्यमा तुम ही हो सूर्य पवित्र देव। इस भांति समस्त प्रमुख देवों की शक्ति तुम्ही में विद्यमान हो व्यापक। जीवन यज्ञ सफल कर दो, अभीष्ट हमको प्रदान।
ओम